उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों के बंटवारों पर बातचीत से पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलडी ने उन 9 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी जहां उसने साल 2022 के चुनावों और उसके बाद हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। आरएलडी ने पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये सीटें जीती थी। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने इन क्षेत्रों में गैर जाट, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलितों और मुसलमान मतदाताओं के बीच पकड़ मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी। आरएलडी अपने पारंपरिक जनाधार से अलग अन्य सामाजिक समुदायों में पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पार्टी में इसके लिए सामाजिक न्यायिक मंच नाम का एक आंतरिक प्लेटफॉर्म बनाया है। इस मंच की प्रमुख संगीता दोहरे हैं। वह पहले बहुजन समाज पार्टी में थी। वह बीएसपी की जोनल कोऑर्डिनेटर रही। संगीता दोहरे सन 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद आरएलडी में शामिल हो गई थी। संगीता दोहरे दलित समुदाय की उपजाति जाटव से आती हैं। बताया जाता है कि संगीता दोहरे को सामाजिक न्याय मंच के जरिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के सम्मेलन में आयोजित करने का काम सौंपा गया है। इन सम्मेलनों की मार्फत आरएलडी दलितों सहित पाल, प्रजापति, बघेल जैसी अति पिछड़ी जातियों और मुसलमानों को एकजुट करना चाहती है। इस तरीके का पहला सम्मेलन 28 जून को मेरठ के सिखाल खास में आयोजित किया गया। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आरएलडी के विधायक गुलाम मोहम्मद करते हैं। आरएलडी दलितों और मुसलमानों को साधने की कोशिश क्यों कर रही है? इसका कारण यह है कि मुस्लिम समुदाय पारंपरिक रूप से सपा और कांग्रेस का समर्थन करते हैं। आरएलडी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि साल 2024 के चुनावों में आरएलडी के सपा के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ जाने के बाद मुस्लिम वोटरों के एक वर्ग ने आपत्ति जताई थी। गुलाम मोहम्मद के अलावा आरएलडी के एक और मुस्लिम विधायक अशरफ अली खान ने थाना भवन सीट पर बीजेपी के सुरेश राणा को पराजित किया था। फिलहाल जिस तरीके से जयंत चौधरी ये रणनीति बना रहे हैं, बसपा से आई हुई नेता को जिम्मेदारी दे रहे हैं, इससे मायावती के लिए भी काफ़ी चुनौती बढ़ेगी, क्योंकि बसपा से रही हैं तो ज़रूर उसका भी फ़ायदा उठाएंगी और अपने पुराने बसपाइयों को साथ जोड़ने की पहल कर सकती है। जैसा कि आपको याद होगा, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी, सपा और आरएलडी एक तरीके से साथ थी, जबकि बसपा सपा का मेन गठबंधन था और जयंत चौधरी को अखिलेश ने अपने साथ सीटों का बंटवारा किया था। लेकिन फिलहाल अब बीजेपी के साथ हैं और ये रणनीति कितनी कारगर होगी देखना दिलचस्प रहेगा।